नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। अनुराग अड्डा में आपका स्वागत है। चर्चा शुरू करते हैं। 28 जनवरी 2026 को बारामती के आसमान में एक हवाई जहाज उड़ रहा था, लैंडिंग की कोशिश कर रहा था। पायलट बार बार उसे ऊपर ले जाता था, फिर नीचे लाता था और फिर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सियासत से एक बड़ी खबर आई कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार इस हादसे में नहीं रहे। पूरा देश स्तब्ध रह गया, शोक संवेदनाओं का तांता लग गया। लेकिन इसी के साथ वो भी शुरू हुआ जो इस देश में हमेशा होता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस हादसे की उच्च स्तरीय जांच कुछ इस शैली में की जैसे ये लग रहा था कि ये विमान हादसा है या कोई साजिश है। भारत में हर विमान हादसे के बाद ऐसा होता है कि हम साजिश के सूत्र पहले तलाशना शुरू कर देते हैं। आखिर इसकी वजहें क्या हैं, इस पर आएंगे, लेकिन पहले कुछ बड़े विमान हादसों की चर्चा कर लेते हैं। आज़ादी के पहले से ही इस तरह के मामले भारत में बहुत रहस्यमयी तरीके से प्रस्तुत किए जाते रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत के मामले को ही लेते हैं। 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक विमान हादसा होता है और ये खबर आती है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस उसमें नहीं रहे, और इसके बाद ही तरह तरह की चर्चाओं का दौर शुरू हो जाता है। ये देश का एक ऐसा चर्चित मामला है जो अभी तक रहस्यमयी बना हुआ है। शुरू से ये चर्चा रही नेताजी की मौत को लेकर। ये कहा जाता रहा, उसके तरह तरह के इसके पक्ष विपक्ष आते रहे कि वो विमान हादसे में नहीं मारे गए हैं। उनके रूस जाने की चर्चा हुई। गुमनामी बाबा की कहानी आप लोग जानते ही हैं। बहुत सारे लोग उम्रदराज आपको ऐसे मिल जाएंगे जो ये दावा करते हैं कि वो गुमनामी बाबा से मिले हैं या वो यहाँ या वहाँ कुटिया बनाकर रहते थे। इस मामले के तार जरा उलझे हुए भी हैं। दरअसल ताइवान के जो आज के भी आधिकारिक आंकड़े हैं उनमें कोई ऐसा लिखित रिकॉर्ड नहीं मिलता है कि 18 अगस्त 1945 को वहाँ कोई विमान दुर्घटना हुई थी। वहाँ मृतक लोगों की जो अस्थियां रखी गई थीं उनके भी डीएनए टेस्ट वगैरह अभी तक नहीं हुए हैं। खैर, ये चर्चा होती रहती है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस विमान हादसे में नहीं मारे गए थे, क्यों मारे गए थे। ये चर्चाएं दरअसल इफ़ बट इसलिए भी होते हैं कि किसी सियासी राजनीतिक शख्सियत से जुड़ी लोगों की मौत के बाद हम इस बात पर चर्चा शुरू कर देते हैं कि अगर वो होते तो क्या होता, अगर ऐसा होता तो क्या होता, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता। भारत आज़ाद होने की तैयारी कर रहा था। आज़ाद होने के बाद जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। तब इन चर्चाओं ने और जोर पकड़ लिया कि इसमें किसका हाथ हो सकता है। खैर, आज भी ये चर्चाएं हैं। गुमनामी बाबा की कहानियाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस हादसे में मारे गए थे या नहीं मारे गए थे, इस बारे में कुछ साफ नहीं है। ऐसी ही एक कहानी और है जो कि भारत के महान वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा से जुड़ी है। 24 जनवरी 1966 को होमी जहांगीर भाभा का एक विमान हादसे में निधन हो गया था। क्रू मेंबर समेत 117 लोग उस विमान हादसे में मारे गए थे। इसमें भी ये बात शुरू हुई कि ये विमान हादसा था या साजिश थी। किसी ने क्या केवल इस बात के लिए साजिश रची थी कि विमान हादसे में भारत का एक महान वैज्ञानिक मारा जाए। इसके तार दरअसल देश से कम विदेश से ज़्यादा जुड़े। 2008 में प्रकाशित कन्वर्सेशन विद क्रो में एक ब्रिटिश पत्रकार ने इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, साजिश या जो भी कह लीजिए, उसे लिखते हुए कहा कि अमेरिकन एजेंसी CIA इस बात से बहुत चिंतित थी कि भारत नाभिकीय और अंतरिक्ष में अपनी शक्तियाँ बढ़ाया जा रहा है और भाभा उसके केंद्र में है, इसलिए उसने इस विमान हादसे का षड्यंत्र रचा। सबूत कुछ भी नहीं है, एक किताब है। जिस पत्रकार ने ये किताब लिखी है वो अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के लिए काफ़ी जाने जाते हैं, इसलिए उनकी बात पर कितना यकीन किया जाए ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन सवाल उठे ही, और जब विदेश वहाँ सवाल उठे और देश में भी ये तरह तरह से चर्चा का रूप लेते रहे। अब आते हैं राजनैतिक व्यक्तियों के विमान हादसे। 23 जून 1980 को दिल्ली के आसमान में एक प्लेन हादसाग्रस्त हुआ और उसमें भारतीय राजनीति की एक बड़ी शख्सियत संजय गांधी की मौत हो गई। वो भारत की सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी के बेटे थे। ये एक विमान हादसा था और शुरुआती जांच में ये सामने भी आया कि केवल ये एक हादसा था, लेकिन इसको से जुड़ी कहानियाँ फिर भारत के जनमानस में, राजनीतिक जगत में, राजनीतिक गलियारों में फैलने लगी। दरअसल ऐसा यूँ होता है कि हम इफ़ और बट भारतीय राजनीति का जनमानस कह लीजिए, भारतीय समाज का जनमानस कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि हमारा सामाजिक मनोविज्ञान कुछ ऐसा है कि ऐसे हादसों के बाद हम इफ़ बट तलाशने लगते हैं।
इसकी चर्चा होने लगी कि एकाएक ये हादसा कैसे और क्यों हुआ, और फिर इसके तार उनकी मां इंदिरा गांधी और उस वक्त के एक बड़े ताकतवर धर्मगुरु या योग गुरु कह लीजिए धीरेन्द्र ब्रह्मचारी से भी जुड़े। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को संजय नापसंद करते थे। इंदिरा जी राजनीतिक फैसलों में भी उनकी राय लिया करती थी, और ये चर्चा धीरे धीरे राजनीतिक गलियारों से उतरकर भारत के समाज के गांव-गांव तक पहुंच गई। आज भी इस पर आप तमाम तरह की कहानियां सुन सकते हैं। अब दूसरी घटना पर आते हैं। 30 सितंबर 2001 को कानपुर के आसमान में एक प्लेन क्रैश होता है और भारतीय राजनीति के एक बड़े नेता माधवराव सिंधिया की मौत हो जाती है। माधवराव सिंधिया कांग्रेस के बड़े नेता थे और उन्हें बहुत बार राजनीतिक विश्लेषक प्राइम मिनिस्टर मटेरियल मानते थे। वो राजीव गांधी के बहुत करीबी थे, लेकिन उनके इस हादसे के बाद फिर ये चर्चा उठने लगी, क्या ये हादसा था, और फिर तरह तरह की बातें होने लगीं। हाल ही में हुए हादसे की बात कर लेते हैं, जब देश में पहले CDS बनाए गए बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। बिपिन रावत तीनों सेनाओं के प्रमुख थे और उनका हेलीकॉप्टर क्रैश होना वाकई अचरज की बात थी, क्योंकि उस हेलीकॉप्टर हर तरह से तकनीकी तौर पर सक्षम था, जो मौसम की खराबियों में भी ठीक से उड़ सकता था। जांच हुई और उसमें यह सामने आया कि एकाएक क्लाउड फॉग के सामने से, यानी कि हेलीकॉप्टर उड़ रहा था और उसके सामने एक बहुत सघन बादलों का एक टुकड़ा आया, जिसकी वजह से हादसा हुआ। लेकिन इसको लेकर भी साजिशों और तरह तरह की चर्चाओं से भारतीय राजनीति का बाजार गर्म हो गया। मीडिया, सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें होने लगीं, रक्षा सौदों की बातें होने लगीं। उनके सामने चीन से कई क्लैशेस हुए थे सीमा पर, उसकी चर्चाएं होने लगीं। वो देश की मौजूदा सरकार के काफ़ी करीबी थे, इसकी चर्चाएं होने लगीं। हालांकि जांच में यही सामने आया कि एकाएक सघन बादलों के आ जाने से ये हादसा हुआ था। ऐसे और भी भारत में तमाम हादसे हुए हैं जो चर्चा में आते रहते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी एक यात्री विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने में मारे गए थे। उनके साथ भी बहुत सारे यात्रियों की मौत हुई थी और उस प्लेन में सिर्फ एक व्यक्ति जिंदा बचा था। इसको लेकर हालांकि इसकी जांच हुई और ये पाया गया कि कुछ तकनीकी खामियों की वजह से विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, लेकिन फिर भी राजनीतिक चर्चाएं गर्म रहीं। तरह तरह की बातें होती रहीं कि विजय रूपाणी के अंतिम संस्कार में कौन गया, कौन नहीं गया, उनके परिवार के साथ क्या किया गया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दोरजे खोंडे का हेलीकॉप्टर भी ऐसे हादसाग्रस्त हुआ था। हालांकि इसको लेकर बहुत राजनीतिक चर्चाएं नहीं गर्म हुईं। ऐसा शायद उत्तर भारत के मामलों में कुछ ज़्यादा होता है। 2002 में GMC बालयोगी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए थे। वो लोकसभा के पहले दलित अध्यक्ष थे, तेलुगु देशम पार्टी के नेता थे। उस समय भी तरह तरह की बातें हुई थी। एक्ट्रेस सौंदर्या का भी विमान गिरा था। वो एक चुनाव प्रचार के सिलसिले में रैली करने के लिए जा रही थी। विमान हादसा ही था, लेकिन उसको लेकर भी तरह तरह की राजनीतिक चर्चाएं होती रहीं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि भारत में विमान हादसों को हम हमेशा राजनीतिक रंग देने लगते हैं, उसमें साजिशें ढूंढने लगते हैं। ताज़ा मामले पर आ जाते हैं। अजीत पवार के मामले में भी एक बार फिर ये शुरू हो चुका है। कहा जा रहा है कि जिस कैप्टन की ड्यूटी थी उसने उस दिन छुट्टी ले ली और उसकी जगह दूसरा कैप्टन उनका प्लेन उड़ाने के लिए गया था। और भी तरह तरह की बातें हो रही हैं। जांच की बातें इस तरह से की जा रही हैं जैसे ये कहा जा रहा हो कि इसमें साजिशों के तार ढूंढे जाएं। जांच की बातें क्यों की जाती हैं? हर विमान हादसे के बाद जांच होती ही है और वो जांच जगह जगह विभिन्न पटलों पर रखी जाती है, लेकिन फिर भी हम हर हादसे के बाद ऐसी चर्चा करते हैं। अगर विमान हादसों की चर्चा ना करें, वैसे भी राजनीतिक व्यक्तियों के निधन के बाद या उनकी संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत के बाद भारतीय राजनीति में, भारतीय जनमानस में इस तरह की चर्चा शुरू हो जाती है। दीनदयाल उपाध्याय की मौत के बाद तरह तरह की बातें हुईं। जनसंघ में अटल बिहारी वाजपेयी का कद बढ़ा, इसके बाद किस्म किस्म की चर्चाएं हुईं। बिहार के ललित नारायण मिश्रा हत्याकांड की बात आप जानते ही हैं, उसकी भी CBI जांच चल रही है और इस तरह की बातें चलते ही रहती हैं। इसकी दरअसल 2 वजहें हैं। हम विमान हादसों पर ही आते हैं, हर विमान हादसे की जांच होती है और इसकी रिपोर्ट आती है, लेकिन ये भी सही है कि हर विमान हादसे की जांच उतनी पारदर्शिता से सार्वजनिक तौर पर भारत में नहीं सामने आती है, या वो उस भाषा में नहीं बताई जाती है कि वो देश के अंतिम आदमी तक पहुंच जाए और वो उसे समझ सके। जांच रिपोर्टों की भाषा बहुत टेक्निकल होती है और बहुत बार उनमें शब्दों का जाल ज़्यादा होता है। इस वजह से भी इन चर्चाओं को बल मिलता है और हम तरह तरह की चर्चाएं करने लगते हैं कि ये हादसा था या साजिश।
दूसरा एक जनमानस भी होता है। भारत ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश में जब इस तरह का कोई हादसा होता है जिसमें राजनीति या नौकरशाही से जुड़ी कोई बड़ी शख्सियत मारी जाती है, तो किस्म किस्म की बातें होती लगती हैं। अमेरिका की उदाहरण ले लीजिए, कैनेडी हत्याकांड की तरह तरह की कहानियाँ आपको मिल जाएंगी। ये एक सामान्य मनोविज्ञान भी है, लेकिन क्या विमान हादसों के बारे में जो जांच रिपोर्ट्स आएँ, उनसे जुड़े जो तथ्य हैं, उन्हें हम ज़्यादा पारदर्शी तरीके से रखें तो इस तरह की चर्चाओं पर विराम लगेगा और शायद इन मामलों में जो राजनीतिक बहस और आम लोगों के बीच जो धारणा बनती है, उस मामले में हम ज़्यादा परिपक्व होंगे। तो अनुराग अड्डा में आज यहीं तक। अगले एपिसोड में फिर किसी नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहिए बोले भारत।